हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो में बेसिकली ये ज्वेलरी ही वीडियो चल रहा है क्योंकि पहले मैंने जीवा का कलेक्शन शेयर किया, उसके साथ साथ जीवा का एक साल पूरा मतलब रिव्यू किया कि पूरा एक साल यूज़ करने के बाद क्या मेरा रिव्यू रहा है, तो वो रिव्यू दिया है। और आज जो मैं बारे में बात करने वाली हूँ वो है तनिष्क की डायमंड रिंग जो कि 18 कैरेट में आती है। मिया कलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं 18 कैरेट को डायमंड की बात कर रही हूँ। 18 कैरेट गोल्ड में जो डायमंड कलेक्शन आता है उसमें से एक मैंने ये डायमंड रिंग ली थी, उसका रिव्यू मैं देने वाली हूँ। नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, सब अच्छी बुरी चीज़ें मैं बताऊंगी। मैं ज़्यादातर तनिष्क मुझे बहुत फैसिनेट करता था, मैं ज़्यादातर लोकल स्टोर से बाय हम करते हैं जो कि नॉर्मली हर मिडिल क्लास लोग बाय करते हैं। तनिष्क एक लास्ट ऑप्शन है क्योंकि उसके मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरी शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट था तो मैंने एक दो चीज़ें तनिष्क से बाय की है, ठीक है। और जैसे कि हम सब लोगों को होता है तनिष्क 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 क्योंकि इसके डिज़ाइन अच्छे होते हैं जो कि लोकल स्टोर पे नहीं मिलते थे आज से 9-10 साल पहले जब हमारी शादियाँ हुई हैं या उससे पहले। और हमारे घर वाले भी मानते नहीं हैं क्योंकि मेकिंग चार्जेस इतने ज़्यादा है। मुझे कल्याण ज्वेलर भी बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन स्टिल मैं नहीं जा पाती क्योंकि उसके मेकिंग चार्जेस और भी ज़्यादा है, ठीक है। तनिष्क पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला क्योंकि हस्बैंड्स लोगों को नहीं मालूम होता है कि कहाँ पे क्या है, मतलब मेरे हस्बैंड को तो नहीं पता, बाकी लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा तो उन्हें मालूम होगा। तो मैं उसे तनिष्क पर लेकर गई। हाँ, अब तनिष्क पे ले जाने के बाद डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और हमने एक दो बार पहले अपनी बेटी के लिए भी चीज़ें ली हैं, ठीक है। तो तनिष्क की छोटी छोटी बालियाँ और वो सब चीज़ें, तो हमें लगा कि ठीक है। उस टाइम पे जब हमने बाय किया तो उन्होंने हमें एक स्कीम में डाला जो कि नॉर्मली आजकल तो हर जगह पे है। तनिष्क की है कि अगर आप 11 इंस्टॉलमेंट्स करते हो तो आपकी 12th इंस्टॉलमेंट्स फ्री हो जाती है, समथिंग लाइक दैट वाली जो होती है। कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, आपको उतना पे करना होता है और मतलब ईयर के एंड पे आप जो है वो आपका एक इंस्टॉलमेंट फ्री हो जाता है, जो कि बहुत ही घटिया स्कीम है क्योंकि आप पैसा दे रहे हो हर महीना, वही आप अगर 1 ग्राम में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली गोल्ड का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है इस ईयर में, तो आप वो भी देख सकते हो कि अगर आप 1-1 ग्राम के कॉइन्स लेके रखोगे उसमें आपकी ज़्यादा सेविंग होगी एज़ कम्पेरिजन टू कि आप किट्टी में डाल रहे हो कि 10-10 हज़ार रुपया हर महीना पे कर रहे हो और उसके बाद आप जो है उसमें 1 महीने की इंस्टॉलमेंट फ्री हो रही है क्योंकि वो तो बैंक में डाल रहे हैं, उनको तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना, तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट जितना तो उनका निकल ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो वो आपकी फ्री हो गई क्योंकि आपका इंटरेस्ट हो गया। बेसिकली वो इंटरेस्ट खाते नहीं हैं तो वो आपको दे देते हैं और उनको एक लमसम अमाउंट मिल गया एक टाइम पे। तो ये एक उनकी स्कीम है जो कि मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल अगर आप करना चाहते हैं, आप बैंक पे नहीं करना चाहते, आरडी नहीं करना चाहते, आप इसमें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप इससे अच्छा तो कोई टोकन अमाउंट दो, वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर 1-1 ग्राम के कॉइन्स लेके रख लो, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये मेरी पर्सनल सोच है, बाकी आपकी अगर इसमें मैं कहीं गलत भी हूँ तो मुझे प्लीज़ रेक्टिफाई करना कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि मुझे ये स्कीम इतनी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई कि अगर आप 8-9 जैसे पुणे में अभी रेट 79 चल रहा है पर ग्राम, तो अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इन फ्यूचर रेट तो बढ़ने ही वाले हैं। 1 साल बाद रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो उस रेट पे हमें बाय करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि 1 ग्राम के कॉइन्स लेना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेरिजन टू कि आप बाद में सीधा एक लमसम अमाउंट पे करके बाय करो। तो ये मेरी थिंकिंग है। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में करना, और कोई हाउसवाइफ देख रही है तो मेरी कैलकुलेशन कैसी है तो ये बताना, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे तनिष्क का मुझे स्कीम वाला सिस्टम समझ में नहीं आया। नेक्स्ट जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे लमसम अमाउंट के हिसाब से हमें पे करना था, कुछ बन रहा था अराउंड 40,000 या 50,000। इन 40-50 हज़ार में कुछ भी नहीं आ रहा था। अगर आप कोई चीज़ पसंद भी करना चाहो तो वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी और हमें उसी बजट में लेना था क्योंकि आपको पता है सर्विसमैन के पास बहुत ही लिमिटेड बजट होता है, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, इधर उधर। एंड में एक स्टैंडर्ड अमाउंट आता है, मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट की सैलरी ही आती है जिसमें आपको घर खर्च भी चलाना है, सेविंग भी करनी है, लोन भी पे करने हैं और आपको सब कुछ करना है बेसिकली। तो आपको अपना बजट लेके चलना होता है। तो मैंने उस हिसाब से गई थी, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत सेविंग हर एक के पास होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था तो हमने अपना बजट डबल कर दिया कि 40-45,000 था। मैंने कुछ अराउंड कुछ अमाउंट पे किया था, 20-30 हज़ार रुपये ऊपर से, तो 20-30 हज़ार ऊपर से। और मैंने ये 18 कैरेट के लिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, ज़्यादातर आपने देखा होगा डायमंड्स 14 कैरेट या 18 कैरेट में ही आते हैं। 22 कैरेट में आपको 22 कैरेट में भी आपको मिल जाएगा लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं मिलते हैं। तो आपको ये रिंग दिख रही होगी, ठीक है। इसको मैंने रेगुलर, मैं एक्चुअली बेसिकली मैंने अपनी, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है जिसे मैंने लगभग 10 साल से पहना हुआ है। मैंने इसे पहना है अप्रैल 2000
2015 से टिल नाउ इसे आज तक मैंने कभी रिमूव नहीं किया है एक बार भी। तो ये मेरी रिंग है, एंगेजमेंट रिंग, जो कि मैंने लोकल स्टोर से बाय की थी। मतलब एंगेजमेंट के टाइम पे हमारे वहाँ पे OPS ज्वेलर है करनाल में, उनसे हमने ये रिंग बनवाई थी। अब मुझे अमाउंट नहीं पता है क्योंकि मेरे हस्बैंड के साइड से थी। और इसके अंदर प्रॉपर बैंड है और प्रॉपर इसके अंदर मल्टीपल डायमंड्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर आपको हॉलमार्क का स्टैम्प भी मिल जाता है, कितनी कैरेट है सब कुछ मिल जाता है। ये भी लगभग 18 कैरेट की थी, हाँ 14 कैरेट की है ये, ठीक है। तो ये 14 कैरेट की है। और यहाँ पर आप मुझे जो है इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो वाइट है वो सब ठीक है, वाइट गोल्ड में ये थी, ठीक है। तो ये वाली रिंग थी। और अभी मैंने ये जो रिंग 18 कैरेट में बाई की है, ये रिंग है। इसके ऊपर आपको डायमंड्स दिख रहे हैं, जिनकी क्वालिटी बोलते हैं तनिष्क की बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स देते हैं। इसके अंदर जो डायमंड्स है ये इनफिक्स है, आज तक कभी इसमें से एक भी डायमंड नहीं निकला है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जबकि मैंने इसे 1 साल रेगुलर पहना है, 1 साल के अंदर ही इसके 2 डायमंड, मतलब पहले एक निकला, देन दूसरा डायमंड भी यहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ले रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, और मेरे साथ कोई बड़ा इंसान नहीं था जो मुझे बता सके कि ये फिक्स नहीं है, कि ये निकल जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। जो देखो, जो बड़ा डायमंड है वो तो अंदर फिक्स है, ठीक है, वो तो निकलने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जो साइड वाले हैं वो हल्की हल्की 2-2 टाकी दोनों साइड से लगी हुई है, जिनके ऑब्वियसली जब ये घिसेगा तो ये निकलेगा ही। ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी। इस बार मैं जब घर गई मैंने बताया तो तब मुझे मम्मी ने ये चीज़ बोली, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। बाकी सब कुछ इसका सही है, एवरीथिंग इज़ गुड, पहने हुए भी अच्छी लग रही है, शाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसके 2 डायमंड्स निकल गया, मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, स्टोर पर जाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम इसे रखना पड़ेगा, उसके बाद वो रिपेयर करा के मुझे ये देंगे, जो कि मुझे करवाना पड़ेगा। अभी मुझे ना इसके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। अगर आप तनिष्क से कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, कैमरा फोकस, अगर आप तनिष्क से कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो मैं आपको इन 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊंगी कि हमेशा जो डायमंड्स होते हैं वो इन बिल्ड वाले लें। अगर आप डायमंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली मुझे डायमंड पसंद है, हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। इससे अच्छा आप जीवा की कोई ज्वेलरी ले लो, या सिल्वर में कोई ज्वेलरी ले लो, डायमंड वाली, जर्कन वाली, वो ज़्यादा बेटर है एज कंपैरिजन टू गोल्ड में आप करो, गोल्ड प्लेटेड वाली चीज़ें बनवा लो, वो ज़्यादा बेटर है एज कंपैरिजन टू आप डायमंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसका कोई बढ़ोतरी नहीं है, सिर्फ गोल्ड का रेट होता है। डायमंड्स कभी नहीं बढ़ते, बहुत कम होता है कि डायमंड्स का रेट बढ़े, वो भी 1-2 हज़ार इन फ्यूचर, लेकिन गोल्ड का रेट तो बढ़ ही रहा है, जो कि मुझे अब अकल आई है। पहले मुझे डायमंड्स बहुत पसंद थे, अभी मैंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। तो नेक्स्ट थिंग कि स्कीम्स पे बिल्कुल ना फंसें, पहले स्कीम्स की कैलकुलेशन करें, सब कुछ करें, अगर आपको ठीक लगता है तभी करें। एकदम से वो बोले और आपको ये लगे कि चलो साल बाद कोई चीज़ तो बन रही है, तो मैं भी यही सोचती थी। इससे अच्छा है आप 1-1 ग्राम के कॉइन्स बना के रख लो, वो ज़्यादा बेटर है। इतना सारा 70,000 80,000 एक बार में लगाने से अच्छा है 7,000 8,000 हर महीने आप इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर रेट बढ़ भी रहा है तो 8,000 निकालने या 9,000 निकालने कोई मुश्किल नहीं है। अगर सोना 1 लाख भी पहुंच जाता है तब भी 9,000 का आपको कॉइन 1 ग्राम का मिल जाएगा, जिसे आप 10 कॉइन्स इकट्ठे करके देकर आप एक बड़ा थोड़ा अमाउंट पे करके आप एक कॉइन बड़ा भी ले सकते हैं, या उसकी जगह पे आप कोई ज्वेलरी भी ले सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, तनिष्क के साथ मेरा एक्सपीरियंस। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्योर गोल्ड में, प्योर गोल्ड के हुक्स या कड़े वगैरह, तो उसके लिए आप एकदम मिडिल क्लास है तो एकदम बढ़िया है। लेकिन अगर आप स्टाइलिश चीज़ें चाहते हैं और आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आपको डायमंड में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, तो गो फॉर इट। बाकी मिडिल क्लास लोगों के लिए ये वीडियो था, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जो कि मेरी तरह लोग हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा जो मैंने आपको सजेशन दिया वो कैसा लगा, वो भी बताना। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलते फिर आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।